हेलो एवरीवन, आप सभी का डिवाइन टैरो 777 में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो है एक कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, उनकी क्या अभी थॉट प्रोसेस चल रही है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसके लिए आप ओपन माइंड से देखिएगा, क्योंकि ये आप सभी के साथ में रिलेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आपके पर्सन की फ़िलहाल की क्या सिचुएशन है ये देखते हुए। इट्स वेरी जनरल। चलिए, एस ऑफ कप्स। आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए। वो इस वक्त आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि यू आर ओनली वन पर्सन जो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो वो आपके बारे में ही सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं। इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं। अगर आप कभी कोई गलती कर भी देते हैं तो वो उन सब को माफ़ कर देते हैं और उन सब से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल। वो आपको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, जो कि अपनी लाइफ में एकदम, जिसके पास सब कुछ है, अबंडेंस है, सब कुछ, सारी खुशियां हैं जिसके पास, और आप बहुत ही ख्याल रखते हो उनका। आप उनकी हर चीज़ का बहुत ध्यान रखती हैं। आप एक ऐसी पर्सन हैं जो कि मदरली उनका जो होता है ना, नर्चर करते हो। ये देखिए, एक यहाँ पर लड़का और लड़की से नहीं है, ये आपके अंदर की बिहेवियर है जो आप शो करते हैं। यहाँ पर आप कोई भी हो सकते हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये एक लड़की हो, ये आप लड़का भी हो सकता है जो कि एक मदरली बिहेवियर रखते हो, एक ध्यान रखते हो अपने पर्सन का बहुत ज़्यादा, कि वो कैसे चीज़ों को मतलब उनकी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो मतलब आपके लिए वो यही सोचते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो उनकी हर चीज़ का ध्यान रखते हो। हर चीज़ उनकी चाहे छोटी बड़ी हर चीज़, तो खुशियाँ जो भी हैं वो आपसे हैं। इसीलिए वो आपके लिए बहुत प्यार रखते हैं मन में, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनकी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। आप वो इंसान हैं जिनकी वजह से उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है। आप वो इंसान हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ में खुशियाँ हैं, और आप उनके साथ बहुत खुश हो, और उन्हें लगता है कि आप बहुत ब्लेस्ड पर्सन हो। बहुत ही ज़्यादा मन में बहुत प्योरिटी है आपके। तो ये सब बातें हमेशा आपके लिए सोचते रहते हैं। द मून का कार्ड आया है। यहाँ ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अपने मन में कुछ बातें रखते हों, कुछ बातें हों, उनको लगता हो कि वो आपसे शेयर ना करें, क्योंकि वो आपको कभी भी सैड नहीं करना चाहते, कभी दुखी नहीं देखना चाहते। तो कुछ चीज़ों को लेकर वो अकेले चल रहे हैं। शायद उनकी कुछ परेशानियां हैं जिसको लेकर वो आपको डिस्कस नहीं करना चाहते, और अपनी चीज़ों को अपने मन में ही रखते हैं। उन्हें लगता है कि मैं आपको दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आप इतना प्यार करते हो तो अगर आपको ये कोई भी बात आपको वो बोलेंगे तो आपको बहुत दुख होगा। तो वो अपनी वो बातें मन में रखते हैं। हो सकता है कि कोई लोग उनको मतलब बोलते हों, कोई थर्ड पर्सन उनको बहुत सारी चीज़ें उनके कान में भरता हो जो गलत हों या आपके ख़िलाफ़ हों। ऐसा भी हो सकता है कई लोग ऐसे हों जिनके पर्सन के दिमाग में कई दूसरे लोग, कोई और उनके मन में आपके लिए कुछ गलत बातें भरने की कोशिश करता हो, और वो बहुत बुरा फील करते हो, क्योंकि वो आपको एक बहुत ही प्यारा इंसान समझते हैं। इसलिए वो आपके बारे में कभी भी किसी से गलत नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, या फिर कुछ और चीज़ें हैं जो कि वो उनके मन में है और वो आपसे नहीं बात बता रहे हैं। उनके मन में कई सारी चीज़ें हैं जो वो अपने मन में ही रखे हुए हैं। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है। द एम्परर का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पर्सन हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि आप बहुत स्टेबल, बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही खूबसूरत रहें अपनी लाइफ में। आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनको ये लगता है कि अगर आपको वो चीज़ें बताएंगे तो वो स्टेबिलिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी, आप डिस्टर्ब फील करोगे। और वो आपको चाहते हैं आप हमेशा एक ऐसे इंसान के तौर पे उनकी लाइफ में रहें जो बहुत ही पॉजिटिव है, जो बहुत ही ज़्यादा उनको हर वक्त उनको मतलब सपोर्ट करने वाले पर्सन की तरह हो, जो उनकी हर चीज़ का ध्यान रखने वाले हो। और आपको वो एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड रखना चाहते हैं। हमेशा आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए इंसान हैं, और आपके बारे में यही सोचते हैं कि आपके पास सारी अबंडेंस है, सारी खुशियाँ हैं, और
उनकी लाइफ में आपकी वजह से ये सब कुछ है, इसलिए वो इस सब चीज़ों को आपसे शेयर नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, आप बहुत ही प्योर सोल हैं और आप हमेशा खुश रहें, ये उनकी सोच है। ठीक है, ये देखिए अपने आप ही निकला है ये कार्ड, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यानी वो देखो स्टेबिलिटी फील करते हैं आपके साथ में, बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी फील करते हैं। उन्हें लगता है आपके साथ बहुत खुशी मिलती है उन्हें, और वो नहीं चाहते वो स्टेबिलिटी को ख़त्म करना, वो इस स्टेबिलिटी को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये आप दोनों के अंदर, आप दोनों में बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, स्टेबिलिटी है अपनी लाइफ को लेकर। आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, और ये चीज़ उनको फील होती है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो उनकी तरफ से यही सब है कि वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं हर उस गलत चीज़ से, हर वो मन की बात से आपको प्रोटेक्ट करते हैं जो कि उनको लगता है कि मुझे आप तक नहीं कहना है, क्योंकि वो नहीं चाहते आपको डिस्टर्ब करना, वो नहीं चाहते हैं कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप ख़राब हो। ऐसा वो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, और उनकी खुशियाँ और आपकी जो उन दोनों की जो म्यूचुअल हैप्पीनेस है वो हमेशा बनी रहे, वो ऐसा चाहते हैं। अब हम आपकी जो सोच है, ये आपके पर्सन की सोच है, अब आपकी सोच क्या है इस रिलेशनशिप के बारे में, इस पर्सन के बारे में अब हम ये देखेंगे। चलिए, ये कार्ड खुद ही आया है। देखिए, 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, जहाँ आपके पर्सन आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश फील करते हैं, बहुत हैप्पीनेस फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग ऐसा कुछ फील करते हैं। वहीं आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि आप बहुत ही ज़्यादा निगेटिव हैं किसी चीज़ को लेकर। आपको लगता है कि ऐसा क्यों है, ये पर्सन इतना ज़्यादा प्यारा क्यों है, ऐसा हो सकता है। आप भले ही उस पर्सन को बहुत प्यार करते हो, उनकी हर चीज़ का बहुत रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में या तो इनके प्यार की वजह से कुछ नेगेटिव जो थॉट्स होती थी वो सब खत्म हो रही हैं, आप एकदम से पॉजिटिव होने वाले हो, क्योंकि आप इनके बारे में बहुत, इनका लविंग केयरिंग नेचर था वो आपको आश्चर्य करता था कि ये पर्सन इतना प्यारा क्यों है। लेकिन होता ना, जैसे हम जिसके साथ रहते हैं वो हम उसके जैसे हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अब आपके अंदर की जो निगेटिविटी है वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि आपको लगता है नहीं, ये पर्सन जो है रियल है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अभी तक क्या होता था, शायद आपको लगता था कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्सन फेक हो, इनका प्यार फेक हो, ऐसा कहीं ये मेरे साथ टाइम पास ना कर रहे हो। ठीक है, भले ही आप बहुत प्यारा बिहेव करते थे उनके साथ में, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो सबके साथ अच्छा बिहेव करना चाहते हो, लेकिन ये होता ना कि बहुत ज़्यादा ही प्यारे इंसान है ये, तो आपको उनका वो प्यारा नेचर बहुत ही अजीब लगता था पहले शुरुआत में, लेकिन अब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। आपको लगता है कि नहीं, ये पर्सन ऐसा ही है। ठीक है, ये बात देखिए कुछ लोगों के साथ रिलेट कर सकते हैं, कुछ के साथ नहीं, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए आपने हमेशा अपने आप को स्टक रखा है, आप अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा, यहाँ वो आपको एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा इंसान समझते हैं, ये समझते हैं, आप शायद ये सोचते हैं कि मैं स्टक हो गई हूँ इस पर्सन के साथ, इसकी एनर्जी ऐसी है कि ये मुझ पर इतना बिलीव और ट्रस्ट करते हैं कि मैं कहीं और मूव ऑन नहीं कर पाती हूँ, मैं कुछ और नहीं सोच पाती हूँ। इस पर्सन ने मेरे ऊपर जैसे कोई जादू कर रखा है, क्योंकि वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा सोचते हैं कि आप उनके लिए एक मदरली फिगर हो। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि यार ये मुझे ना इस पर्सन ने बांध दिया है अपनी चीज़ों में, अपने प्यार में, मुझे इस तरह से स्टक कर दिया है, और आपको कुछ और दिखाई नहीं देता होगा। कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं कि क्यों ये पर्सन मुझे इतना चाहते हैं, मुझे क्यों इतना ज़्यादा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल है कि किसी एक पर्सन में इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी खूबियाँ मिले। मेरे ख्याल से ये जो सोच है वो ही कहीं ना कहीं उनको परेशान करती है, क्योंकि उन्हें शायद इस बारे में थोड़ा बहुत कभी लगता होगा कि आप इस तरह से सोचते हो कि वो आपको ऊपर क्या, शायद उसने आप स्टक फील कर रहे हो आपके बारे में बहुत ही, कि इस जैसा इंसान कैसे हो सकता है। तो कई सारी चीज़ें हो सकती है कि उन्हें बुरी लगती हो, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है वो पर्सन आपके साथ में जो है वो मे बी शायद उनका पास्ट में कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा हो जहाँ पर वो उन्होंने काफ़ी बिटर फील किया हो, तो ये फीलिंग की वजह से अब वो आपके साथ में बहुत अच्छा अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो कोई एक पर्सन तो हो जिसके साथ में वो अच्छा फील करे, खुशियाँ फील करें, तो वो सब चीज़ें उनको आपके अंदर पॉजिटिविटी दिखती है। लेकिन आपको क्या है, शायद आप इस ऐसे पर्सन के साथ में पहली बार मिले हो, अभी तक आपको धोखा वोखा नहीं मिला, या मिला होगा तो आप उतने गहराई में नहीं गए हैं प्यार के, तो इसलिए आपको इनकी हर जो एक्शन होते हैं वो डाउटफुल लगते हैं, उसमें आप शक करते हो कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है,
जहाँ वो आपकी इन सब चीज़ों को लेकर परेशान है, वहीं आप जो हैं द डेविल के सिचुएशन में, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए अभी तक जो लगभग 3 कार्ड्स निकले वो लगभग निगेटिव निकले, वो वहाँ पर सारे पॉजिटिव कार्ड्स थे, वैसे यहाँ लगभग सारे निगेटिव कार्ड्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर क्या, या तो देखिए ऐसा हो सकता है कि आपकी जो थॉट है वो किसी ने बदल रखी है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने ऐसे बोल रखा है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत नेगेटिविटी भर दी है आपके मन में इस पर्सन के लिए। इस पर्सन को लेके आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, भले आप इसको बताते नहीं हो, लेकिन आप इनके साथ में एक अट्रैक्शन फील करते हैं। आप इनके साथ में एक अट्रैक्शन फील करते हैं क्योंकि वो जो इस तरह से आपको जो ट्रीट करते हैं वो बहुत ही प्यारा है। तो आप अपने मन से वो चीज़ आपको अच्छी लगती है, लेकिन आप इस पर्सन के लिए उतना प्यारा, उतना पॉजिटिव नहीं सोच पाते हो बिकॉज ऑफ सम, ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्लैक मैजिक की गई है आपके ऊपर मे बी, या ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ में हैं जिसने आपकी सोच बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दी। आप या तो किसी ऐसे पर्सन के साथ में हैं, मतलब आपके कोई फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं कुछ इस तरह की, या तो आप नॉलेज कोई बुक पढ़ते हैं या कोई इंटरनेट पर कुछ इस तरह की चीज़ देखते हो कि आपको लगता है नेगेटिव हुआ है ये सारी चीज़ें, ये पर्सन हो ही नहीं सकता पॉजिटिव, या इस तरह का पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब कुछ चीज़ ऐसी है आपके लिए, आपकी तरफ, कि आप जो है पॉजिटिव नहीं सोच पाते, आप रियल नहीं मानते हैं, और ये जो चीज़ है ना, यही चीज़ उनको परेशान करती है, लेकिन वो इस चीज़ को आपसे बताना नहीं चाहते हैं, और शायद अब तक बताई नहीं है बट फील करी है, लेकिन अभी तक उन्होंने आपसे बताई नहीं है। तो आप भी अभी शायद इस तरह से, या आपने कही हो, अभी तक आपने कही हो इस तरह की कोई बात, ऐसा हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए द लवर्स का यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। फिर भी क्योंकि आपको वो एम्प्रेस की तरह देखते हैं, वो सोचते हैं कि आप जो हैं बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बहुत ही मतलब सारी चीज़ें हैं उनके मन में। तो आप जो हैं इस पर्सन के इतने प्यार के बाद थोड़ा सा कभी कभी इनके साथ में, अगर आप इनसे दूर भी चले जाते हो, बिकॉज ऑफ दीज फीलिंग्स, आप इनके बगैर नहीं रह पाते हो, फिर भी आपके मन में आता है कि नहीं, मैं इस पर्सन के बगैर नहीं रह सकती, या मैं इस पर्सन के बगैर नहीं रह सकता, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी आपके मन में निगेटिविटी भरता हो, चाहे कोई भी कुछ करता हो, लेकिन कभी कभी आपको ये फीलिंग आती है कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपके एक मूव पर, आपके एक कदम पर 10 कदम चलता है प्यार से, ठीक है। यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको फीलिंग है कि ये क्या पर्सन है, इसलिए आप उनसे दूर नहीं जाना चाहते, एक और कार्ड निकालते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप शायद अब थोड़ा सा अपनी इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, यहाँ पर ये जो अपने आपके साथ में पूरा पॉजिटिव सोचते हैं, जहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वहीं पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके एक कदम की तरफ, शायद अब थोड़ा सा आप उन पर ट्रस्ट करते हो, तो अब शायद आप उनकी तरफ बढ़ने के लिए सोच रहे हो। आपको लगता है कि ठीक है, अगर ये पर्सन मुझे लिए इतना सब कुछ करते हैं तो ठीक है, भले ही मैं स्टक थी, भले ही मुझे लगता था बहुत नेगेटिव है, भले ही मैं लोगों के कहने में आ जाते थे आप किसी के, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा उनका वैल्यू समझ में आता है, आप थोड़ा सा उनकी तरफ बढ़ते हो। वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ चुके हैं, पर आप सोचते हो चलो इट्स ओके, मतलब एक चांस देना चाहिए इस पर्सन को। तो ये अभी ऐसा हो सकता है कि आप उनको एक चांस यहाँ पर देना चाहते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ मुझे लग रहा है कि आप जो हैं, आप अपने पर्सन को थोड़ा बहुत ये दिखाते हैं कि मैं, और वो भी यही चीज़ दिखाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को, हो सकता है आप लोग स्पाई भी करते हो एक दूसरे को, आप दोनों एक दूसरे के प्रति थॉट, मतलब ये है कि आप दूसरे लोगों के साथ में, जैसे कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वो किसी और को भी डेट कर रहे हैं, ऐसे आपके साथ भी है, भले ही आप इनको कुछ भी सोचते हो, बट आप भी एक ही पर्सन के साथ में हैं, ठीक है। और आप दोनों अपनी चीज़ों पर, अपने काम पर फोकस भी करते हैं, और आप सिर्फ एक ही पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, चाहे वो हैं और चाहे आप हैं, ठीक है। और आप दोनों इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा एक्साइटेड हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव थॉट है आपकी, और आपको लगता है कि शायद हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है।
पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ मुझे लग रहा है कि वो हमेशा आपके साथ में हमेशा प्यार से डील करते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ कप्स, यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली प्यार से एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जो वंडर है उनके लिए, ठीक है। शायद चाहे वो आपको देखते हों और चाहे आप उन्हें देखते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उनके साथ में बहुत मदरली बिहेव किया है, आप उनकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उनको ये चीज़ पसंद है आपकी, उनको ये चीज़ पसंद है कि आप उनकी चीज़ों का ध्यान रखते हो, ठीक है। और आपको क्या पसंद है, आप इस पर्सन की इतनी खूबसूरती के बाद आप उनको छोड़ नहीं सकते हो, इसीलिए आप एक दूसरे के लिए प्यार भरी फीलिंग रखते हैं एक दूसरे के लिए, ये म्यूचुअल है, ठीक है। आप दोनों, 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही ज़्यादा किसी के बारे में नहीं सोचते। बाहर के लोग अगर उनको कुछ बोल रहे हैं ना इस वक्त, बाहर के लोग कुछ भी इस वक्त बोलते हैं ना, तो वो ध्यान नहीं देते उस चीज़ पर। द सेम काइंड अब आपके साथ में ऐसा कि भले ही कुछ लोगों ने आपको नेगेटिव समझाया हो, नेगेटिविटी आपके साथ में की हो, नेगेटिविटी जो भी रही है, लेकिन आप उन चीज़ों को अब ध्यान नहीं देते। आपको लगता है कि ये सब कुछ फालतू है और मुझे किसी और की बात नहीं सुननी है। मुझे अभी इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि मुझे किसी और की बात नहीं सुननी है, मुझे अपने दिल की बात सुननी है अगर सुनना है तो। लेकिन फ़िलहाल आप किसी की भी बात में नहीं आना चाहते, ठीक है। द हेरोफेंट का कार्ड आया है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद हीलिंग की प्रोसेस में हैं बिकॉज ऑफ दिस। आपको लगता है, देखिए ये जो कार्ड्स हैं नेगेटिव वाले, इससे बाहर निकलने के बाद आप ये लव वाली फीलिंग में आए हो ना, जो आप उनको एक चांस देना चाहते हो, बिकॉज शायद कहीं से आपने हीलिंग करी है अपनी, शायद आपने कहीं से एडवाइस ली है, ठीक है, ऐसा हुआ है। और ये जो उनका द मून का कार्ड है, जहाँ वो साइड फील कर रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को लेके, क्योंकि पास्ट में उनका रिलेशनशिप कुछ भी रहा हो, वो इस चीज़ पर वर्कआउट करना चाहते थे कि ऐसा क्यों है कि आप नेगेटिव सोचते हो। मतलब कुछ तो हीलिंग की प्रोसेस आप दोनों ने ही की है अपने रिलेशनशिप को लेकर, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। हीलिंग की प्रोसेस करने से क्या होता है कि आप दोनों अपने आप को, अपने पर्सन को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो। यहाँ पर द हाई प्रीस्ट का कार्ड आया है। द हाई प्रीस्ट का कार्ड जो है वो यही बताता है कि आपको और उनको दोनों को एक नॉलेज है, चीज़ों की नॉलेज है, बातों की नॉलेज है, क्योंकि अच्छा बुरा दोनों चीज़ों को आप दोनों ने जज किया, चाहे उन्होंने किया हो अपनी प्रीवियस रिलेशनशिप में, और चाहे आपने इसी रिलेशनशिप में प्रीवियसली जो लोगों के साथ में खुद की जो भी थी एनर्जी, वो और अब की जो है पॉजिटिव एनर्जी, उस सबको अब आप समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है अब आपको नॉलेज है, आपको क्या करना है, कैसे करना है। अब चीज़ों को आप समझ रहे हैं कि हाँ, मुझे अपनी चीज़ों को करना है। कुछ चीज़ें यहाँ हो सकती है कि मन में छुपाई हुई हैं, आपने भी अपने दिल की बात उनको नहीं बताते हो बहुत ज़्यादा कि क्या सोचते थे, और वो भी आपको दुखी नहीं करना चाहते, तो वो कुछ चीज़ों को हाइड करते हैं। उनको पता है कि कैसे बैलेंस करना है, कैसे चीज़ों को सही से लेकर आना है लाइफ में। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ही इस समय समझदारी के साथ में काम कर रहे हो, समझदारी के साथ में इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि समझदारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये एक दिख रहा है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अच्छा देखिए, अभी इसका जो बॉटम ऑफ द डेक है वो आया है द लवर्स का। मतलब कि आपके जो ये पर्सन है लवर्स का, यहाँ यही दिखा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, आप दोनों एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, और आपको लगता है कि हाँ, ये जो पर्सन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है लवर, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।